से मैसेज दिया था। 1,00,000 रुपए इन्होंने कमेटी को दान दिया है। 1,00,000 रुपए सुनील शर्मा जी ने इन्हीं के नाम से ट्रस्ट और वैसे लीलाइन की है। और साथ में ये कह रहे हैं कि और जो भी खर्चा होगा दशहरा का वो हमारी तरफ से होगा, इनकी तरफ से। हर वर्ष होता है वो सारा खर्चा इनकी तरफ से है। हमारी तो हवा है, जो कुछ है कोई नहीं का है, पैसे वैसे सब इनके और आपके हैं। हमारी तो हवा है बैंडन की। और हेलो, हाँ जी, एक बार भाई साहब की दो बात सुन लेते फिर करते रहेंगे। और अब हमारे बीच में भाई सुनील शर्मा जी हैं, 2 शब्द इनसे सुनना चाहेंगे, जल्दी में और कहीं जाएंगे। लो बोलो सियापति रामचंद्र की जय। यहाँ वे कॉलोनी वासी आप सभी का धन्यवाद है। और मंच पर हमारे चाचा किशोरी लाल जी, पंडित बालकिशन जी कौशिक, भाई रणवीर जी कसाना, मदन पंडित जी बालाजी मंदिर से, रणधीर प्रधान जी, और हमारे रामलीला के अध्यक्ष जोशी जी, मंच पर पंडित सुबे सिंह जी, दिलीप पंडित जी, रामस्वरूप जी, लक्ष्मी नारायण जी, और हमारे उप प्रधान मनिंदर जी, और सबसे प्रमुख हमारे रामलीला कमेटी के कोषाध्यक्ष जगदीश जी, मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि आसपास कॉलोनियों में रामलीला होती थी और हमारे यहाँ लगभग रामा विहार में 35-36 साल हो गए हैं रामलीला कमेटी यहाँ पर रामलीला मंचन करते हुए। मैं कमेटी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हर वर्ष की भांति यहाँ रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन करते हैं। और इतनी बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाई हुई है। कॉलोनी के सारे यहाँ हमारी माताएं बहनें बच्चे बड़े संयम से रामलीला देखने आते हैं। ये रामलीला एक यहाँ पर कोई नाटक की प्रस्तुति नहीं है। ये हमारे जो संस्कार हैं, सनातन धर्म के प्रभु राम की कथा है, रामायण है, जिसका यहाँ पर चित्रण किया जाता है। बहुत सीखने की बातें हैं। यहाँ पर जितनी बार भी आप रामलीला राम कथा देखेंगे, सुनेंगे और पढ़ेंगे, उतनी ही बार आपको कुछ यहाँ सीखने को मिलेगा। चाहे आप 10 बार देखो, 10 बार सुनो, हर बार मैं दावा करता हूं आप कुछ नई बात सीख के जाएंगे। भाई के भाई आपस में प्रेम, भगत का भगवान के प्रति प्रेम, पुत्र का मां के प्रति प्रेम, पिता के प्रति प्रेम आप देखेंगे। मैं थोड़ा सा रामायण के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि कितना अच्छा है भाई के भाई का प्रति। जब प्रभु राम को वनवास हो गया था तो वो जंगल के रास्ते वन में चले गए। और जब भरत को पता लगा मेरा भाई वनवास चले गए, वन को चले गए हैं, तो उन्होंने कहा मैं जाके अपने भाई को मना के लाऊंगा, मैं विनती करूंगा, उनके पैर पड़ूंगा, गलती मानूंगा और अपने भाई को अपने साथ लेके आऊंगा। जब प्रभु राम को पता लगा कि मेरा भाई भरत वन में मुझसे मिलने और मुझे लेने आ रहा है, तो वन देवी उनके पास आई, प्रभु राम के पास, कि प्रभु राम आप यहाँ रुकेंगे, आप मुझे बताइए यहाँ कैसी कैसी व्यवस्था आपके सुख के लिए, आपकी सुविधा के लिए मैं करूं। कुटिया बना दूं, आपके लिए जंगल की घास से गद्दे बना दूं, पानी का झरना लगा दूं। तो प्रभु राम ने देवी से कहा कि ये वन की देवी, मैं कल जिस रास्ते से वन में आया था उसमें
कांटे लगे हुए हैं, उन कांटों को हटा देना। तो देवी बोली बड़े आश्चर्य से कि प्रभु जी, आप तो उस रास्ते से वन में आ गए हैं, अब उस रास्ते से कांटों को हटाने की जरूरत क्या है? उन्होंने कहा, कल मेरा भाई उन्हीं रास्तों से नंगे पैर चलता हुआ आएगा, कहीं उसके पाँव में कांटा ना चुभ जाए। तो देवी बोली कि जी, मैं बलशाली भरत की बात सुन रही हूँ, आप उनकी बात बोल रहे हैं, क्या आपका भाई इतना मुलायम है कि वो कांटों से डरता है? तो प्रभु राम ने एक बहुत अच्छी बात बोली, बोला नहीं माता, मेरा भाई कांटों से नहीं डरता, लेकिन उसको आते आते रास्ते में अगर एक कांटा भी चुभ गया तो वो बहुत तड़पेगा कि मेरा भाई राम इस रास्ते से गया है, उसको पता नहीं कितने कांटे लगे हो। तो ये प्रेम है भाई के प्रति। जब हनुमान जी, जब भरत जी, लक्ष्मण जी मूर्छा हो गए थे और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे, तो अयोध्या में हनुमान जी को नीचे भरत जी ने उतार लिया था कि ये कौन आकाश मार्ग से अयोध्या के ऊपर जा रहा है। अब भी ये होता है कि हमारे हिंदुस्तान से अगर कोई पाकिस्तान का जहाज ऊपर आ जाए तो उसको भी नीचे उतार लेते हैं, नीचे बैठ जाकर। उसी तरह तो हनुमान जी ने बताया कि लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं, मैं उनके लिए संजीवनी बूटी लेने जा रहा हूँ, और अगर मैं सुबह तक नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण जी नहीं बच पाएंगे। ये बातें सुनकर उर्मिला माता को कोई कति भर की शंका या दुख नहीं हुआ। उन्होंने कहा हनुमान को, कभी पानी पिलाएं, कभी फल खिलाएं। तो हनुमान जी ने पूछा, माँ आपका बेटा मूर्छित है वहाँ, और कल सुबह तक अगर संजीवनी बूटी नहीं पहुंची तो वो मर जाएंगे, आपको कतई दुख नहीं है? तो उनका इतना विश्वास था। बोला वो राम है ना वहाँ, वो उसको मरने नहीं देगा। और क्वेश्चन लिया, ने हनुमान जी को बुलाया, जो राम जी की माता थी, क्वेश्चन लिया। उन्होंने कहा हनुमान जी को साइड में ले जाकर बोली कि हनुमान जी, राम को कह देना अकेला अयोध्या ना आए। तो ये बातें सीखने की हैं। कथा बहुत लंबी है, लेकिन आप यहाँ पर ये सब कुछ देखेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में उसको उतारेंगे। क्यों हर मन में, हर व्यक्ति की आत्मा में राम है, राम बसता है, बस उसको थोड़ा जगाने हिलाने की बात है। मैं रामलीला कमेटी का पुनः धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत धूमधाम से ये रामलीला मनाई जाएगी। और आने वाली 2 तारीख को यहाँ जो रावण का पुतला दहन होगा, दशहरे का आयोजन होगा रामलीला ग्राउंड में, वो भी बहुत भव्य होगा। आप सभी से विनती है, अनुरोध है कि यहाँ पर अच्छे से बैठें, शोर शराबा ना करें और व्यवस्था को बनाए रखें। ये रामलीला जो शुरू की गई थी, कॉलोनी के संस्थापक हमारे पूजनीय पिताजी पंडित मदन लाल जी शर्मा जी के संत द्वारा की गई थी। आज वो होते तो देखते कि कॉलोनी वासी कैसे उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। उस समय तो यहाँ आबादी कुछ भी नहीं थी, लेकिन फिर भी इसी तरह रामलीला का आयोजन यहाँ पर किया जाता था। और जितने भी यहाँ लोग आप मंच में देख रहे हैं, पंडित बाल किशन जी, चाचा किशोरी, मदन पंडित जी, जगदीश जी, रणबीर जी, जोशी जी, पंडित सूबे सिंह जी, जितने भी आप देख रहे हैं मंच पर, ये आज के नहीं है, ये कोई 10 साल पुराने नहीं है, 20 साल पुराने नहीं है। ये लोग वो हैं जब इस कॉलोनी में पहली ईंट लगाई गई थी, तब से यहाँ इस कॉलोनी में रहते हैं। सुख दुख बारिश सब लोगों ने साथ मिलकर देखी है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि वो अपना सहयोग तन मन धन से हर वर्ष देते हैं। हर एक वर्ष में छोटे से लेके बड़े काम के लिए
अपने सहयोग देते हैं। आपका सभी का धन्यवाद करते हुए एक बात मेरे साथ सभी बोलेंगे, बोलो सियापति रामचंद्र की, माता सीता की, लक्ष्मण यति की, जय श्री राम। धन्यवाद तो क्या करेंगे, हमारे भाई हैं, इन्होंने जो शिक्षा दी हमें